नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं गणित विषय का 16वां अध्याय, एक वृत्त में कोण तथा चक्रीय चतुर्भुज। देखो इसका पहला भाग देखने जा रहे हैं। देखिए आकृति 16.7 में ओ वृत्त का केंद्र है और AOC कोण AOC आपको दिया 120 डिग्री, तो कोण ABC आपको ज्ञात करना है। उदाहरण संख्या 16.1 है। देखिए यहां आपको कोण AOC दिया है, कोण AOC कितना दिया है 120 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, x जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा आपका 360 माइनस 120, 360 माइनस का 120, ये हो जाएगा आपका 240। तो x कितना हो गया 240 डिग्री। अब देखो इन्होंने बोला है कि ABC क्या होगा, कोण ABC ये हो जाएगा 240 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 240 बटे 2 मतलब कितना हो गया 120। तो कोण ABC कितना बन गया, ABC बन गया 120 डिग्री। समझ गए, ABC हो गया 120 डिग्री। क्यों हो गया, क्योंकि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है, यानी परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। सिंपल सी बात है। चलिए आगे देखो उदाहरण संख्या 16.2, आकृति 16.8 में ओ वृत्त का केंद्र है तथा PAQ आपको दिया है 35 डिग्री। तो OPQ ये वाला कोण आपसे पूछा है। देखो यहां से यहां देखिए PAQ कोण PAQ कितना दिया है 35 डिग्री। तो देखो इसका मतलब है कोण POQ क्या होगा 2 गुणा 35, तो कितना हो जाएगा 70 डिग्री। देखो POQ क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो देखो अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहां देखो OP बराबर क्या है OQ है, OP बराबर क्या है OQ है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। ये क्यों है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो OP बराबर OQ हो गया और ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, तो दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो देखो इसका मतलब कोण OPQ प्लस कोण OQP प्लस नहीं, ये OPQ और OQP बराबर होंगे, प्लस नहीं होंगे बराबर होंगे। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, OPQ और OQP क्या हो गए बराबर हो गए। अब देखो अतः यहां से देखिए ये दोनों कोण बराबर हो गए, तो आप इनका जब मान निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो यहां से देखो अगली स्लाइड ले लेते हैं। तो यहां देखो कोण POQ प्लस कोण OPQ प्लस कोण OQP बराबर कितना है 180 डिग्री है। बराबर कितना है 180 डिग्री है। 360 नहीं होता, 360 एक बिंदु पर बना कोण होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो POQ OPQ और OQP क्या हो गए, POQ OPQ और OQP क्या हो गए आपके पास 180 डिग्री हो गए। अब देखो POQ कितना दिया है, POQ ये रहा, POQ आपको 70 डिग्री दिया है। तो 70 प्लस कोण OPQ प्लस OQP को भी मैं OPQ लिख रहा हूं क्योंकि OPQ मुझे चाहिए, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इसको भी मैं OPQ लिख देता हूं। ये हो गया 180। और यहां आप बोल सकते हैं कि सर OPQ बराबर होगा कोण OQP। समझ गए। अब देखो यहां से ट्वाइस ऑफ कोण OPQ बराबर क्या होगा 180 माइनस का 70, तो कितना हो गया 110 हो गया। तो यहां से देखो दोस्तों कोण OPQ बराबर कितना हो गया 110 बटे 2। तो आपके पास कोण OPQ कितना आ गया है 55 डिग्री आ गया है। कितना आ गया दोस्तों 55 डिग्री आ गया। बिल्कुल आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उदाहरण संख्या 16.3, आकृति 16.9 में ओ वृत्त का केंद्र तथा AD देखो क्या है BAC को समद्विभाजित करती है। तो BCD ज्ञात कीजिए। BCD आपको ज्ञात करना है। देखो यहां BC क्या है, वृत्त का BC व्यास है और O वृत्त का केंद्र है। देखो दोस्तों यहां
यहां देखो BC और AD क्या है, व्यास है, क्योंकि O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। इसका मतलब क्या हुआ कि AD व BC दोनों वृत्त के व्यास हैं, दोनों वृत्त के व्यास हैं। क्या है, दोनों वृत्त के व्यास हैं, AD और BC क्या है, व्यास हैं। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, कोण BAC बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। तो देखो इसका मतलब BAC 90 होगा, तो BAD क्या होगा, कोण BAD क्या होगा, 90/2, मतलब कितना होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये AD जो है वो BAC को समद्विभाजित करती है, तो BAD कितना हो गया, 90 हो गया। अब देखो BD A पर जितना कोण बनाएगी उतना ही C पर बनाएगी। तो देखो दोस्तों यहां कोण BAD बराबर क्या है, BCD है। कोण BAD बराबर क्या है, कोण BCD है। इसका मतलब क्या होगा, कोण BCD ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि BAD कितना है, 45 है, तो BCD भी कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, उदाहरण संख्या 16.4। आकृति 16.10 आपके सामने है। इसमें O वृत्त का केंद्र है POQ। देखो POQ 70 डिग्री आपको दिया है। PS परपेंडिकुलर है OQ के, PS परपेंडिकुलर है OQ के, तो MQS आपको बताना है। तो देखो दोस्तों यहां कोण M ये कितना है, 90 डिग्री है। क्यों, क्योंकि PS जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, OQ पर। तो M पर किधर भी देख लो आप, M पर जो भी कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अब देखो यहां पे POQ कितना है, कोण POQ आपको 70 डिग्री दिया है। इसका मतलब देखो POQ 70 है, तो PSQ भी क्या होगा, देखो POQ 70 है तो PSQ क्या होगा, 70/2 जाएगा। ये तो केंद्र पर है और ये परिधि पर है। तो देखो कोण PSQ ये कितना हो जाएगा, 70/2, मतलब 35 डिग्री हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज QMS में, अब त्रिभुज QMS में देखो, QMS में देखो कोण M प्लस कोण PSQ प्लस कोण आपको कौन सा पूछा है, आपको MQS पूछा है, MQS कोण MQS ये कितना होगा, 180 होगा। अब देखो ये तो कितना दिया है, 90 डिग्री, प्लस PSQ कितना दिया है, PSQ 35 डिग्री है, प्लस कोण MQS बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो देखो यहां से कोण MQS बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 90 माइनस का 35। तो देखो यहां से कितना हो गया, 180 में से 90 गया तो 90 और माइनस का 35। अब देखो 10 में से 5 गया तो 5 बच गया आपके पास, और यहां देखो 8 में से 3 गया तो 5 बच गया। 10 में से 5 गया तो 5 और 8 में से 3 गया तो 5, मतलब आपका MQS कितना आ गया है, 55 डिग्री आ गया है। बिल्कुल इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आकृति 16.11 में O वृत्त के केंद्र की एक चाप ADB है। देखो O वृत्त के केंद्र की, O केंद्र के वृत्त की एक चाप ADB है, आपके सामने ADB है। ACB कितना है, कोण ACB आपको दिया है 35 डिग्री, तो AOB आप ज्ञात कीजिए। देखो यहां कोण ACB कितना है, 35 डिग्री। कोण ACB कितना है, 35 डिग्री। इसका मतलब देखो कोण AOB कितना होगा, 35 गुणा 2 होगा, 35 का दुगुना होगा, 35 गुणा 2 मतलब कितना होगा, 70 डिग्री। तो AOB कितना हो जाएगा, 35 गुणा 2 मतलब 70 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 16.12 जो आकृति है आपके सामने, इसमें O केंद्र वाले वृत्त का AOB एक व्यास है। AOB क्या है, एक व्यास है। क्या APB बराबर होगा AQB,
बराबर होगा 90 डिग्री, कारण बताइए। तो देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि एक वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। परिधि पर व्यास द्वारा बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। इसका मतलब देखो क्या है, कोण APB, AB से APB बन रहा है और AB से ही AQB बन रहा है, ये दोनों बराबर होंगे, AQB होगा और ये कितना है 90 डिग्री। ये लो, समझ गए, दोनों बराबर होंगे APB और AQB, और ये बराबर कितने के होंगे? 90 के होंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आकृति 16.13 में O केंद्र वाले वृत्त की PQR एक चाप है। कोण PTR, देखो PTR आपको 35 डिग्री दिया है, तो PSR क्या होगा? देखो दोस्तों, यहां एक ही चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बने कोण है, तो PTR बराबर होगा PSR। तो देखो यहां कोण PSR और ये कोण PTR बराबर होंगे, क्योंकि चाप क्या है, दोनों का सेम है। तो देखो कोण PSR कितना हो गया? 35 डिग्री हो गया। PSR भी कितना होगा? 35 डिग्री होगा। PSR PTR के बराबर होगा, कितना होगा? 35 डिग्री होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 16.14 में O वृत्त का केंद्र है तथा AOB 60 डिग्री है, तो ADB आपको ज्ञात करना है। AOB 60 डिग्री है तो ADB ज्ञात करना है। देखो यहां AOB कितना है? 60 डिग्री। कोण AOB 60 है तो ADB कितना होगा? देखो AB से O पर बना कोण यानी केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो देखो कोण, दिस इंप्लाइज दैट कोण ADB कितना होगा? 60/2, मतलब कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो देखो कितना हो गया दोस्तों, कोण ADB कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ADB हो गया दोस्तों कितना? 30 डिग्री। बिल्कुल आसान है। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।